हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर एक सोशल इश्यूज़ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो कह रहे हैं, जैसे आपको सभी जैसे बात सुन रहे होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स एक्सेट्रा भी थे। तो ये बात क्या करते थे कि जब कोरोना पेंडेमिक की बात हो रही है तो कोरोना पेंडेमिक के चलते जो ग्लोबलाइजेशन का जो पूरा एक चक्र चला दुनिया में, बहुत ज़्यादा पीक पर भी पहुँच गया था, तो अब वो ख़त्म हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा एंड लोकलाइजेशन शुरू हो जाएगी। ग्लोबलाइजेशन ख़त्म, लोकलाइजेशन स्टार्ट। ठीक है, तो जो बहुत सारी जो स्पीचेस वगैरह में भी आपने शायद सुना हो ये, तो ओके। तो अब वो कह रहे हैं कि अब अगर ऐसा होता है तो आपने बताना है कि सोशल इश्यूज एंड इम्प्लीकेशंस क्या क्या रह सकती हैं पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड में, अगर ग्लोबलाइजेशन लोकलाइजेशन में कन्वर्ट होती है, या फिर जो सिमिलर जो एस्पेक्ट चल रहे हैं, जो डिबेट चल रही हैं। ठीक है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। हम अखबारों में एट्सेट्रा न्यूज़ वगैरह में सभी कुछ सिर्फ यही पढ़ रहे हैं। तो अगर हमने जैसे पहले इसके बारे में पढ़ा है, अगर और थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज ही करना है एंड आपको इसके बारे में आपको डिस्कस ही करना है कि ये जो क्या क्या इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ क्या, क्योंकि देखो होने को तो बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ हो सकते हैं, होने को तो बहुत सारे, और जैसे आप इमेजिन करें इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट में भी जो आ सकती है बदलाव, लेकिन थोड़ा सोशली डिस्कस करें, बेटर रहेगा। ओके, तो ओके, डिस्कस करने की वाली बात है अगेन। तो आपने जैसे अंत में अगर डिस्कशन करते हुए अंत में अपना कुछ सजेशन दे दें तो बेटर रहता है। ठीक है, चाहे डिस्कशन हो चाहे क्रिटिकल एनालाइज हो, मैं आपको हर जो आपको पहले वाले जो शायद वीडियोस में भी आपने कभी देखा हो, तो ये बात हमने की हुई है कि चाहे कुछ भी हो, अंत में अगर हमने वे फॉरवर्ड नहीं लिखा, अगर हमने वे फॉरवर्ड लिख दें तो डेफिनेटली हम एक एडवांटेजियस पोजीशन पर है। हम ब्यूरोक्रेटिक एक स्टाइल में एक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट है उसका एक इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है एड एडवाइस, है ना, एड एंड एडवाइस द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन। तो आप अगर एड एंड एडवाइस नहीं कर रहे, वे फॉरवर्ड सजेस्ट नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा आप अपने ब्यूरोक्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो इसलिए एडवाइस कीजिए आज से ही। ओके, तो यहाँ पे जैसे ब्रॉडर स्ट्रक्चर क्या है कि इंट्रोड्यूस कीजिए कुछ एग्जांपल्स कि हाँ सर ये डेफिनेटली ग्लोबलाइजेशन से लोकलाइजेशन की तरफ चल रहे हैं हम, एंड जो अपने जो स्टेटमेंट को थोड़ा सपोर्ट करते हुए, एंड देन उसके बाद रीजंस बताइए कि क्यों रिवर्स हो सकता है, या फिर देन कि क्यों रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, एंड इसीलिए दोनों साइड जो पक्ष की बात डिस्कस कर रहे हैं ना, तो दोनों साइड डिस्कस करने पड़ेंगे हमें, एंड देन कुछ कंक्लूड करते हुए कुछ वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अगेन इलेबोरेटिव आंसर है, आप सिर्फ पॉइंट्स ही फॉलो कीजिए यहाँ पर। ओके, अब इंडिया ने जैसे क्या किया, इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी थी ग्रेजुअली। अगर आप देखें, अगर इको में जाना चाहती हैं तो इंडिया ने बहुत सारे जो पड़ोसी मुल्क थे उनसे FDI जो आ रहा था या जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था, इनफैक्ट अगर तो देखें तो FPI पर रोक लगा दी कि जब जो पड़ोसी मुल्कों से, जो पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो शायद चाइना पर ही फोकस था, नाम उन्होंने चाइना नहीं लिखा, लेकिन वो कह रहे थे अगर पड़ोसी मुल्क अगर FPI लेकर आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, तो उसको पहले स्क्रूटनी होगी, उसके बाद ही अलाउ करेंगे। तो ये थोड़ा ग्लोबलाइजेशन के एंटी एक मूव है। ओके, एंड देन उसके बाद अमेरिका, यूरोपियन नेशंस ने भी माइग्रेंट्स को आने से रोक दिया, ट्रेड वॉर चल रही हैं। तो ऐसा तो है पूरी दुनिया में, एक मुहिम तो थी वैसे पहले से ही, एंड लेकिन ये कोरोना के चलते थोड़ा सा जो ये और अभी एग्जैजरेट हो गई है, थोड़ी बढ़ गई। ओके, तो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इकोनॉमिक डिप्रेशन के भी जो यहाँ पे कारण, जो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन के चलते क्या हुआ कि जो आउटसोर्सिंग की वैसे ही पहले बात बंद हो रही थी, अमेरिकन इलेक्शन पूरा इसी पर फॉर्ट था कि हम अपने जॉब्स को वापस अमेरिका में लेकर आएंगे, है ना। तो दुनिया भर में एक नैरेटिव तो सेट हो ही गया था अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन चाहे रुकी चाहे नहीं रुकी, लेकिन नैरेटिव की बात हो रही है ना, नैरेटिव तो वहाँ सेट हो गया था कि जो एक बात तो होनी शुरू हो गई थी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण नुकसान हो रहा है लोकल लोगों का। ठीक है, ओके, तो अब एंड उसके बाद एथनिसिटी की, रेसिज्म एटसेट्रा, जो माइग्रेंट्स के जो फ्लो को लेकर बहुत सारी जो टेंशन थी, रिवर्स माइग्रेशन की बात की जा रही है कि रिवर्स माइग्रेशन करा देनी चाहिए, लोगों को वापस घर भेज देना चाहिए। ठीक है, ओके, ये सोशल लेवल पे बात हो रही है, चाहे इकोनॉमिक लेवल से शुरू हुआ, लेकिन सोशल लेवल पे इंप्लीकेशन देखने को मिलता है। उसके बाद अब कोरोना ने क्या किया, कोरोना ने यहाँ पर हमें जो घर से ही काम करने की हमें एक जो तरीका भी सिखा दिया, हमें जो वर्किंग फ्रॉम होम या एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम होम भी करनी सिखा दी। तो इससे क्या हुआ कि अब जो ट्रैवल करने की नीड है वो भी लिमिट होनी शुरू हो गई है, एंड जो ट्रैवल करना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रीज़न था जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन भी ऐसे चलती रहती थी, दिखती थी कि आपकी एक ही लोकेलिटी में मल्टीपल तरह के लोग दिख रहे हैं आपको। लेट्स से अगर आप रोम में रहते हैं, रोम में ऐसा कहा जाता है कि शायद एक किसी भी टाइम में आज, क्योंकि इतना फेमस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कि वहां पर किसी भी टाइम में 100 से ज़्यादा कंट्रीज के लोग हमेशा ही रहते हैं, लेकिन अब कोई नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए तो ये घर से काम करना भी सिखा दिया, एंड जो ट्रैवल करने की नीड भी रोक दी। उसके बाद इन्वेसिव डिजीज का एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया कि डिजीज कैन बी इन्वेसिव, आपके घर आके आप पे अटैक कर सकती हैं, एंड उसके कारण आप जो पहला काम क्या करेंगे, आप ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि अच्छा आप इस जगह से आ रहे हैं तो आप ज़्यादा चेक है, ज़्यादा चेक नहीं हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंगली तो उन चेक से गुजरने के लिए जो लोग आना चाहते हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए होगा कि वो
क्यों आना चाहते हैं, हो सकता है कि 5 दिन के लिए 2 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़े, तो अकॉर्डिंगली ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के चलते अभी ट्रैवल भी रुक जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन की एंटी ही बात रहने वाली है। एंड देन जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की बात है, तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पर्टिकुलरली जैसे बहुत से जो माइग्रेंट्स घर वापस चले गए पैदल चल के एंड लाखों किलोमीटर चल के गए, उनसे उनके इंटरव्यूज वगैरह जो आते हैं, जो अखबारों में पब्लिश भी होते हैं, वो क्या बताते हैं हमें कि लोग कह रहे हैं कि अब वो वापस कभी नहीं आएंगे। दैट मीन्स रिवर्स ग्लोबलाइजेशन हो गई है एंड दे विल नेवर वांट ग्लोबलाइजेशन टू अकर अगेन एंड दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन दैट। ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो अब घर वापस आ गए, अब नहीं जाएंगे कहीं छोड़कर। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी बहुत देखने को मिला। ओके, सोशल इंप्लीकेशंस, सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, वो सोशल प्रेजुडिस बनता जा रहा है। आपने शायद सुने होंगे यूएस में भी बहुत सारे केसेस हैं जहां पर चाइना के लोगों पर अटैक की बात से लेके उनको जो ऐसे जो रेशियल स्लर एटसेट्रा बहुत कॉमन हो गया है। ठीक है, एंड उसके बाद जो जीनोफोबिया मतलब कि आपको स्ट्रेंजर्स का डर कि स्ट्रेंजर के पास कुछ क्या बीमारी ना हो, कहीं ये बीमारी लेकर आते हैं, रेसिज्म है ना, ये बढ़ता जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, और ये सभी इसने एक वायलेंस की एक एरा भी पूरी ट्रिगर कर दी अक्रॉस, जो नॉट ओनली जो यूरोप में इतना नहीं है प्रीडोमिनेंट रादर, लेकिन वहां पर तो बहुत ज्यादा था यूएस में एंड इनफैक्ट इवन जैसे बहुत ही टॉलरेंट कंट्री कहते हैं कनाडा को, वहां पर भी केसेस मिले। ओके, कि जहां पे लोगों ने अटैक किया एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोगों को, इंक्लूडिंग इंडियंस, कुछ इंडियंस पर भी अटैक। इवन इंडिया में आपको जैसे आपने सुना होगा, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग हैं उनको भी चाइनीज कहकर वहां पर बहिष्कार किया जा रहा है। ऐसे ऐसे केसेस इंडिया में देखने को मिले हमें। ठीक है, ओके, एंड देन उसके बाद जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे मान लीजिए एल्डरली हैं या डिसेबल्ड हैं, जिनको हम जैसे बोलते हैं, जैसे कोरोना उनको बहुत इंपैक्ट करता है, जिनकी कोमॉर्बिडिटी होती है ना, मतलब कि कोई साथ में कोई और बीमारी भी है जिसके कारण कोरोना उनको इंपैक्ट करता है। ऑलरेडी वो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं एंड देन उसके बाद उनको अलग से और आइसोलेट किया जा रहा है कि आप हमारे करीब मत आइए, है ना। चाहे उनके भले के लिए शुरू हुआ, लेकिन अब वो आइसोलेशन की एक दौर, जो ऐसा अखबारों में आर्टिकल्स भी हैं अगेन जो बताते हैं कि आइसोलेशन का दौर एक्सटेंड हो गया है। पीपल जस्ट डोंट वांट टू मीट देम, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि जो यंग तो उससे कोप अप कर लेते हैं, ऐसी जो न्यूज़ चलती हैं या जो आर्टिकल्स कहते हैं एनालिसिस, लेकिन जो ओल्ड हैं वो कैरी करते रहते हैं एंड रादर वो बहुत टाइम लगता है उनको रिकवर होने में। तो इसीलिए उनकी जो आइसोलेशन माइट इंक्रीज, है ना, जो उससे बढ़ सकती है। तो ओके, अब यहाँ पर डिस्पैरिटी की बात देखें, रूरल अर्बन डिवाइड काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुआ। ठीक है, अर्बन इलाकों में जहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, एट द सेम टाइम रूरल इलाकों में काफ़ी अच्छी डिलीवरी थी। ये जो NCAER का ही डेटा है हमारे पास, जो NCAER कोड भी कर सकते हैं, तो उसने बताया कि जो दिल्ली उसके आसपास के रीजन की उसने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी, उसने बताया कि जो रूरल एरियाज़ में खाने की चीज़ें जल्दी मिल रही थी कंपेयर टू अर्बन एरियाज़। तो इसलिए एक और रीज़न था कि जो रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ बहुत रैपिडली। तो नॉनदलेस जो अर्बन एरियाज़ में लेकिन IT का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कि अगर आपको बच्चों को कोई स्कूल नहीं रुका है ना, कुछ ना कुछ चाहे थोड़ा बहुत करके स्कूल चल रहा था, है ना, वर्क फ्रॉम होम की पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए एक जो पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड में रूरल अर्बन डिवाइड एक डिफरेंट तरह की एक रियलिटी प्रेजेंट करता है, जो उसके दौरान भी करी। एंड देन इसी कारण से अब क्या होगा, जो डिस्ट्रेसफुल जो रिवर्स माइग्रेशन थी जो पेंडेमिक ने जो कॉज करी, उसके कारण डिस्ट्रस्ट आ जाएगा अब रूरल वर्किंग क्लास में। ठीक है, एंड देन देखो अब यहाँ पे इमेजिन करो रूरल अर्बन डिवाइड में जो अब अर्बन इलाकों में बहुत से लोग माइग्रेंट चले गए छोड़ के, अब जब वो वापस आएंगे तो उनको अगेन जो अर्बन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उन पर ट्रस्ट बनाना, जो वापस लोग आए हैं अभी रूरल इलाकों से, उन पर ट्रस्ट बनाना मुश्किल है। देखो दो तरह से इसको आप एनालाइज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, आपको मौका मिले तो। ठीक है, या फिर अलग क्वेश्चन भी बन सकता है इस पर कि देखो जो घर लोग वापस गए, ऐसा माना जा रहा है, ऐसे अभी जो स्टडीज आती हैं वो बताती हैं हमें कि जो रूरल एरियाज में लोग वापस पहुंचे उनको लोग वहां पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, उन माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आप वक्त अब मुश्किल आया तो घर वापस आ गए, तो एंड क्या पता कौन सी बीमारी लेकर आए, तो ये एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है अपने ही घर में। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर वो वापस आते हैं अर्बन एरियाज में वापस आते हैं तो वहां पर उनको अगेन ऐसे माना जा रहा है कि उनको अगेन जो थोड़ा डिस्ट्रस्टफुल जो नज़रों से देखा जाएगा कि आप चले गए थे, भाग गए थे जब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी खराब हुई। ठीक है, जैसे मर्जी देखो ये सोशल लेवल पे चीज़ें डेवलप होती हैं, इनको आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन दिस इज हाउ सोसाइटी इज पैनिंग आउट। ठीक है, सोसाइटी पैनिंग इस तरह से अगर पैन आउट होगी तो ग्लोबलाइजेशन के लिए सही नहीं है। ठीक है, सोशल इंप्लीकेशंस हैं ये। ओके, एंड देन रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखें अगर, तो जो हमारे देश में जो बहुत से आधे के आसपास माइग्रेंट्स हैं 4 स्टेट्स से आते हैं, एंड इसीलिए अब उन स्टेट्स पर अगर वो वापस जाते हैं, माइग्रेशन उनकी होती है ग्लोबलाइजेशन से वापस अगर लोकलाइजेशन की तरफ जाती है कहानी, तो लोकलाइजेशन की तरफ अगर हम जाएंगे तो जो इन स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक बर्डन पड़ेगा हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी का, जो बहुत से लोग जो अभी घरों के बाहर रह रहे थे, रादर घर में पैसा भेजते थे जिसको हम इनवर्ड रेमिटेंसेस कहते हैं, अब वो रेमिटेंसेस भी आनी बंद हो जाएंगी। एंड देन सेकेंडली
सेकेंडली जो जिन स्टेट्स में वापस गए, जिन कंट्रीज में वापस गए लोग, वहां पर हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी विटनेस करने पड़ेंगे। पॉवर्टी लेवल, ILO कह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं दे विल जस्ट फॉल बिलो पॉवर्टी लाइन। जो हमने सालों में इतनी सालों के बाद हमें लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला था, उसको अब हम वी माइट लूज इट। ठीक है, पीपल विल बी पुश्ड इनटू पॉवर्टी एंड इसको हटाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि डिजीज ओरिएंटेड पॉवर्टीज होती हैं, उनको हटाना बहुत मुश्किल रहता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ओके, एंड देन उसके बाद दोस्तों जो लोकलाइज्ड कल्चर्स की बात है, अब देखो जब ग्लोबलाइजेशन जब रिट्रीट कर रहा है, अगर मान लो, तो जो लोग जो फ्रीली ट्रैवल करते थे, टूरिज्म एक्सेट्रा जो स्प्रेड करते हुए अपने कल्चर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, उनके कल्चर सीख कर आ रहे हैं, तो वो भी आइसोलेशन के कल्चर की एक शुरुआत हो सकती है रिवर्स ग्लोबलाइजेशन के चलते, जब टूरिज्म रुकेगा तो। एंड देन उसके बाद जो मेंटल हेल्थ पे जो अब ट्रॉमा विटनेस करने को मिला, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो बाउंड्री चली गई, जो वर्क प्लेसेस और जो फिजिकल स्पेसेस की बाउंड्री, कि घर ही वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस ही घर है ना, वो सब कुछ चला गया, तो इंटरेक्शन रिड्यूस हो जाती है, उससे इंटरेक्शन रिड्यूस हो जाने से स्ट्रेस लेवल बिल्ड हो जाते हैं। एंड ये मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं जो हर इंसान ने शायद विटनेस की हों। एंड देन इसी कारण से क्या होता है कि अब जो मेंटल स्टेटस पर जब इम्पैक्ट होगा, ट्रॉमा रहेगा, तो अब वापस चीज़ों को अगेन जो जिस लेवल पर पहले एग्जिस्ट किया करती थी उस पर लेकर आना, उस पर विश्वास करना मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो जो ट्रस्ट और जो इंडिविजुअल लेवल पर ही थोड़ी सी बात आ गई यहाँ पर कि इंडिविजुअल भी थोड़ा अवर्स हो सकता है कि अब ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा, तो कैन जो है ना, ये किसी भी वक्त आपका बबल बर्स्ट हो सकता है एंड आपको घरों में वापस भेजा जा सकता है, तो इसलिए ट्रॉमा है। ठीक है, मेंटल हेल्थ का। एंड देन इंडिजिनस कम्युनिटीज पर इम्पैक्ट देखें अगर, तो हाई रिस्क कम्युनिटीज रहती हैं, जैसे आपने शायद देखा होगा वो अमेजॉन फॉरेस्ट में भी कुछ लोगों को, जो ब्राजील में, उनको कोरोना पाया गया। तो अब इस पर भी दबाव आ सकता है कि ये ग्लोबलाइजेशन के चलते ही हुआ कि इतनी आइसोलेटेड, इतनी हाई रिस्क जो ये कम्युनिटीज हैं, यहाँ तक भी बीमारियां पहुंच जाती हैं। तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ऐसा करती है और इन कम्युनिटीज के पास इम्यूनिटी लेवल बहुत लो है, क्योंकि ये बाकी दुनिया से इतना इंटरेक्ट नहीं करती, तो इसीलिए बाकी दुनिया की बीमारियों के बारे में इनकी बॉडी नहीं जानती। तो इसी कारण से हो सकता है कि इसी के चक्कर में भी बहुत से लोग ऐसा बोलें कि नहीं, अब हमें ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इन्वेसिव डिजीजेज सिर्फ हमारे लिए नहीं है, तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ये तो और भी ज़्यादा हायर रिस्क पर हैं, तो इनको बचाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए अपोजिट साइड लेकर अगर हम इसको देखें तो आपको वो वाला पॉइंट भी प्रेजेंट करने पड़ेंगे। नहीं सर, कोई डरने की बात नहीं है, कि जो चलेगा अपोजिट साइड भी चलेगी, ग्लोबलाइजेशन जैसे पहले थी वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, इनको हम जो अपोजिट साइड वालों को हम सोशियोलॉजी में क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या होता है, ग्लोबलिस्ट्स। ये बोलते हैं कि ग्लोबलिस्ट बोलते हैं कि चलता ही रहेगा दुनिया में। ठीक है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एनर्जी रिसोर्सेज, ये किसी कंट्री में ही सिचुएटेड है, वहाँ पर बहुत सारे जो एसेट्स बने हुए हैं, जो तेल निकालते हैं या फिर जो नेचुरल गैस वगैरह निकालते हैं, तो इसी कारण से कि एकदम से हम बोलते हैं कि सारे टाइज कट जाएंगे, नहीं होगा। ठीक है, कि ग्रेजुअली जैसे जैसे डिमांड नॉर्मल वापस जाती रहेगी, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस वापस आ जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो प्रोडक्शन और जो बाकी जो प्रोसेसेस हैं, उनको शिफ्ट करना इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि उनको शिफ्ट करना इतना इजी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है सब कुछ, इकॉनमी स्ट्रेस्ड है, पैसे खर्च करने की, जो फालतू कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जो कैपेबिलिटी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो मॉनेटरी बर्डन इतना ह्यूज उठाना दोबारा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो चल रहा है, पीपल विल वांट टू गो बैक टू इट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, कि उससे हम बेस्ट निकालें। एंड देन हिस्टोरिकल एविडेंसेस बताते हैं 9/11 अटैक्स हुए, बहुत सारी बीमारियां आई जो है ना, और गई। ठीक है, इस लेवल की नहीं आई बहुत टाइम से। ठीक है, लेकिन हाँ डेफिनेटली बहुत सारे अटैक्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, वॉर्स हुई। तो लेकिन ग्लोबलाइजेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे चलती रहती है, लेकिन इट जो ब्रॉडर जो ग्राफ है जो ग्लोबलाइजेशन का, वो चाहे ऊपर नीचे, लेकिन इट्स अ राइजिंग ग्राफ, चलता ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए अब अगर हम बाद में देखें तो इकोनॉमी बहुत एक मेजर ड्राइवर है एक इंसान की ज़िंदगी का, सोशल लाइफ का। तो इसीलिए इकोनॉमी वापस लाने के लिए ग्लोबलाइजेशन पर वापस हो जाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लोकल लेवल पर बहुत ही जो लिमिटेड हो जाता है स्कोप आपको इसीलिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना ही पड़ता है। अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ओरिएंटेड, तो अकॉर्डिंगली ग्लोबलाइजेशन को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हिस्टोरिकल प्रोसेस है, अभी से नहीं। एंड देन दोस्तों हम यहाँ पे अंत में कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पूरे पेंडेमिक ने बहुत सारी वीकनेसेस को उजागर किया, लेकिन इसने पैरेलली जैसे जो बहुत सी जो चीज़ों को हमें जो हाईलाइट भी किया, जैसे कि अगर हम ग्लोबल लेवल पे ट्रस्ट और कोलैबोरेट करते हैं अगर, तो हम बहुत सारे इश्यूज को टैकल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सीन डेवलपमेंट जो बहुत ही जॉइंट कोलैबोरेशन से चल रही है। ठीक है, इटली जो कोलैबोरेट कर रहा है विद रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, जो यूके में जो एक है एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उनसे कोलैबोरेट करके जो वैक्सीन बना रहे हैं। मोडर्ना जो कोलैबोरेट कर रहा है यूएस में विद अनदर यूके बेस्ड कंपनी। तो इसलिए ग्लोबल लेवल कोलैबोरेशन चल रही है। एंड हांगकांग में की बहुत सारी एजेंसीज हैं जो वायरस के स्ट्रेन के बारे में बताती जा रही हैं। ताइवान है ना, ये काम कर रहे हैं ग्लोबल लेवल वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये किससे आएंगे? ग्लोबल लेवल ऑफ कोलैबोरेशन से।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने जैसे आर्टिकल्स पढ़े हों दोस्तों, जो एक वो हमारे आर्टिकल लिखते हैं युवल नोहा हरारी, ठीक है, तो युवल नोहा हरारी क्या लिखते हैं कि इन्फॉर्मेशन, वो कह रहे हैं कि जो एक पहली बात की इतना जो ये पेंडेमिक बन गया, इतना फैल गया, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हुई। अगर लेट्स से ऐसा माना जाता है अगर चाइना इन्फॉर्मेशन अगर एक्यूरेटली शेयर कर देता तो बाकी कंट्रीज एडिक्वेटली प्रिपेयर हो सकती थी एंड बॉर्डर्स को अकॉर्डिंगली सील कर सकती थी, जैसे भी, है ना। तो वो कह रहे हैं शायद चाइना ने इन्फॉर्मेशन ठीक से शेयर नहीं करी, ऐसा हो सकता है। तो इस कारण से हमें और जो ग्लोबलाइजेशन के लेवल को हमें और बढ़ाकर ट्रस्ट और बिल्ड करना चाहिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन और इजीली एक्सेसिबल हो एंड जो बीमारियां अगर एक कंट्री से निकलकर दूसरी कंट्री ना पहुंच पाए। अगर हम आइसोलेट कर लेंगे तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग वैसे ही रुक जाएगी, एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग रुक जाएगी तो बीमारियों पे क्या कौन सी जगह पर क्या कितनी तबाही मचाई हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए उसके अगेंस्ट भी वो केस बिल्ड करते हैं। तो इसीलिए हमें ग्लोबलाइजेशन रोकने की जो इतनी रिक्वायरमेंट ना हो, या फिर उसके बारे में हम बात ना करें, इनफैक्ट हमें ग्लोबल लेवल के ट्रस्ट की बात करनी चाहिए, जो भी मिसट्रस्ट है या डिस्ट्रस्ट है उसको हटाने की। अदरवाइज क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े इश्यूज है, जैसे ग्लोबल लेवल पे टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है ना, एंड मनी लॉन्ड्रिंग है जो चलता है ग्लोबल लेवल पर, वो जॉइंटनेस से ही सॉल्व हो सकती हैं। ग्लोबल स्केल का जॉइंटनेस चाहिए इतने बड़े बड़े इश्यूज टैकल करने के लिए। इसीलिए ट्रस्ट बेस्ड ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, नॉट सिंपली आइसोलेशन या लोकलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बेसिक सा जैसे क्वेश्चन था जो एंड बहुत सारे लेकिन चीज़ों को हाईलाइट करता है, जो वास्ट पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, बस थोड़ा सा फील आपको जो बदलनी होती है क्वेश्चन में। जैसे सोशल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं तो सोशल इश्यूज थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा करने चाहिए हमें, ठीक है। एंड अगर इकॉनमी की बात करता है तो हम ये वाले पॉइंट्स निकाल के थोड़ा इकॉनमिकली हाईलाइट कर देते हैं। सिक्योरिटी में अगर सवाल पूछा जाता है हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से लिखना शुरू कर देते हैं, गेटिंग इट। तो जिस सब्जेक्ट में हमसे सवाल पूछे जाते हैं जनरली हमें उसका थोड़ा टेंच देना ही पड़ेगा, अकॉर्डिंगली ही हमारा आंसर जो थोड़ा सेटिस्फाई कर पाएगा, थोड़ा हम उसको नंबर लेने में कामयाब हो पाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, चलिए तो एक छोटा सा एक अटेम्प्ट आपको थोड़ा और समझाने का, ठीक है। आप भी लिखते रहिए आंसर्स, मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत जल्द। बाय बाय।